तुम यहाँ घर में बैठकर बस सब्जी काटती रहना और वहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारी सोने की चूड़ियां बेचकर उम्रा करने जा रहा है। अब हो जाओ खुश तुम भी। जा रहा है तो जाए, अब मैं उसे रोक तो नहीं सकती ना। अल्लाह उसका उम्रा कबूल करे। बेवकूफ हो क्या? तुम्हारी सोने की चूड़ियां बेचकर खा गया है वो और तुम उसके लिए दुआ कर रही हो कि अल्लाह ताला उसका उम्रा कबूल करे। दूसरों का हक खाने वालों का उम्रा तो क्या कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह पाक माफ करने वाले हैं, बेच के खा नहीं गया, कर देगा वापस या फिर पैसे दे देगा मुझे। कब वापिस कर देगा? कयामत वाले दिन। कभी भी वापस नहीं करेगा वो, ना चूड़ियां और ना ही पैसे, भूल जाओ। अपने मुश्किल वक्त में उसने फायदा उठाना था, तुमसे उठा लिया है। अब उसे क्या जरूरत है तुम्हारी? बड़ा शौक था ना तुम्हें अपने भाई की मदद करने का, अब उसे तो कोई परवाह है ही नहीं हमारे हालात की। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आता, क्योंकि जब भी आता हूं तुम पैसे मांगना शुरू कर देती हो। और बिलाल भाई भी कहीं बाहर मिल जाए तो टोंट मारना शुरू कर देते हैं। गलती कर दी तुमसे सोने की चूड़ियां लेकर। भाई यकीन करें, अगर हालात ठीक होते तो मैं पैसों का तकाजा कभी ना करती। हमारी भी तो मजबूरी को समझे। बिलाल को कारोबार में काफी नुकसान हो गया है, हमें पैसों की अशद जरूरत है। आप सोच भी नहीं सकते कितना परेशान है हम। फिर वही बात, तुम्हें अपने शोहर की परेशानी नजर आ रही है, भाई की नहीं। अगर मेरे हालात संभल गए होते तो सबसे पहले तुम्हारे पैसे ना उतार देता मैं। तुम बहन होकर भाई को जलील कर रही हो। ये नहीं कि अपने शौहर को समझाओ कि कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर ले और मुझे माफ कर दे। यार एक हफ्ते पहले ही क्यों आ गया तू हार लेके? एयरपोर्ट जाना तो है तूने छोड़ने के लिए, तब पहना दियो। यार समी, मेरा बहुत दिल था तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊं, लेकिन जॉब की वजह से मुझे कराची जाना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा पहले ही मिलके तुझे हार पहना दूं। आखिर मेरा यार उम्रा करने जा रहा है। कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ। बस तू आ गया मिठाई और हार लेके, यही काफ़ी है। यकीन कर यार, बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह पाक का घर देखूं। हर वक्त दुआ करता रहता था कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना कि तेरे घर का दीदार कर सकूं, तुझे राज़ी करने की कोशिश कर सकूं, और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीब है तू। अल्लाह का घर देखेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा। मगर मेरे दोस्त, अल्लाह को राज़ी करने जाने से पहले अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लिया है तूने? हाँ हाँ यार, तुझे तो पता है मेरा, मैं तो सबसे बड़े प्यार इखलाक से मिलता हूँ। किसी से झगड़ा तो है नहीं मेरा, सब राजी है मुझसे। तू मेरी बात को समझ नहीं रहा। इखलाक प्यार से मिलना जुलना भी अच्छी बात है, मगर क्या? जो बात भी है खुल के कर यार हबीब, तू मेरा सबसे पुराना और अच्छा दोस्त है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर तुझ पे कोई कर्ज है तो उतार दे, या किसी का कोई हक देना है तो अदा कर दे, वरना उम्रे पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तुझे। अल्लाह के बंदे राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी। मेरा इशारा समझ रहा है ना तू? अच्छी बात है, चल ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखियो। और हाँ, वहाँ पहुँचकर मेरे लिए दुआ ज़रूर करियो। मगर मेरे दोस्त, अल्लाह को राज़ी करने जाने से पहले अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लिया तूने? अगर तुझ पे कोई कर्ज है तो उतार दे, या किसी का कोई हक देना है तो अदा कर दे, वरना उम्रे पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तुझे। अल्लाह के बंदे राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी। मेरा इशारा समझ रहा है ना तू? बिलाल तुम्हें भड़काता है और आ जाती हो हर हफ्ते पैसों की बात करने के लिए। भाई अगर पूरे पैसे नहीं हो सकते तो 80,000 या लाख ही दे दे। 30,000 का बिल आ गया है, किराया भी देना है और अली की नई किताबें और यूनिफॉर्म भी लेना है। चलो इन मामलात को तो हल करें, बाकी बाद में दे देना। पहले मैंने तुम्हारे घर आना कम कर दिया है, अब लगता है तुम्हारे आने पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। तुमने मुझे ख्वार करने की कसम खा रखी है क्या? जब होंगे दे दूंगा पैसे। भाई अब तो अल्लाह पाक ने आपकी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। माशाल्लाह, इतना अच्छा घर बना लिया आपने, सब कुछ अच्छा है। अगर अभी भी आप पैसे नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है। हाँ, नहीं देना चाहता मैं। और मैंने तुमसे कोई चूड़ियां ली नहीं है तो पैसे किस बात के दूं मैं? आइंदा के बाद मेरे दरवाजे पर मत आना, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। समझ ही नहीं आती तुम्हें एक बात की। ठीक है भाई, चली जाती हूँ, मगर सिर्फ इतना कह के जाऊंगी कि हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। मेरी शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई है, पर फिर भी मैं खुश हूँ। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अल्लाह के बंदे राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी। मेरा इशारा समझ रहा है ना तू?
हेलो, बिलाल भाई वो सुमेरा से तो बात करा दे मेरी। सुमेरा से बात? अच्छा अच्छा, करवाता हूँ, होल्ड करो। सुमेरा, ये लो तुम्हारे भाई की कॉल है, बात करना चाहता है तुमसे। समी की कॉल? क्या कहता है? मुझे क्या पता क्या कहता है, खुद ही बात करके देख लो। हेलो जी भाई। बहन थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो अकेली, अभी इसी वक्त? अभी इसी वक्त? क्यों, खैरियत तो है भाई? तुम आओ तो सही, एक ज़रूरी काम है तुमसे। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ। बुला रहा है मुझे, कह रहा है कोई ज़रूरी काम है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हो सकता है शायद उम्रे पे जाने से पहले किसी और चीज़ की जरूरत पड़ गई उसे तुमसे। और वैसे भी जाकर देख लो अपने भाई को, क्योंकि ऐसे लोगों का जहाज़ अल्लाह ही खैर करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप बिलाल? अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे भाई को, जाने तो दें, पता चल जाएगा कि क्या कहता है वो। यही तो कह रहा हूँ मैं, जाओ ताकि पता चले कि क्या बोल रहा है वो। मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता, वरना चलता मैं भी तुम्हारे साथ। जी भाई बताएं, आपने तो घर आने से मना किया था ना, फिर खुद ही बुला लिया। खैरियत? समझ ही नहीं आ रही कि कैसे बात करूं। ये ले। क्या है ये? भैया इसमें तो पैसे हैं बहुत सारे। मैंने जो तुम्हारी सोने की चूड़ियां बेची उस वक्त उनकी मालियत 2,90,000 थी, और आज के रेट के हिसाब से देखो तो उनका रेट 4,30,000 बनता है। इसमें पूरे 4.5 लाख हैं तुम्हारे लिए। 4,50,000? नहीं नहीं भाई, मुझे इतने नहीं चाहिए, बस जितने में आपने बेची थी उतने दे देते। और रखो यार, अगर बहन को राज़ी ना किया तो अल्लाह ताला भी मुझसे राज़ी नहीं होंगे। तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की और मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है। अब मैं अल्लाह के घर जाने से पहले तुम्हारा हक अदा करना चाहता हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं भाई, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ना मेरे दिल में पहले आपके लिए कोई नाराज़गी थी और ना अब है। हाँ थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई थी, लेकिन वो भी मैंने भुला दी थी जब मुझे पता चला था कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, और मैंने आपके लिए दिल से दुआ भी की थी। बहनें तो अपने भाइयों के लिए जान भी दे देती हैं, पैसा जेवर क्या चीज़ है। अल्लाह मेरी बहन को हमेशा सलामत रखे। बस अगर इंसान को ये समझ आ जाए कि अल्लाह के बंदों का हक अदा किए बगैर अल्लाह को राज़ी नहीं किया जा सकता, तो मेरे जैसी गलती कोई ना करे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे हिदायत आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये मैं मिठाई लेके आई थी आपके उम्रे पे जाने की खुशी में। शुक्रिया मेरी बहन। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।